नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज हम लोग 11th क्लास के विद्यार्थियों के लिए हिंदी बुक के काव्यखंड भाग का पहला अध्याय विद्यापति का जो पद है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्लास में विद्यापति जी के बारे में देखेंगे, विद्यापति जी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि अगर जो विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, ताकि किसी भी क्लासेज का जो PDF नोट्स है उसे आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकें। अब हम लोग आते हैं अपने आज के विषय पर। आज हम लोग जो है विद्यापति जी के बारे में पढ़ेंगे, यानी आज हमारा जो क्लास होगा वो कवि परिचय का होगा। इसके बाद हम लोग जो है इनके द्वारा लिखा गया जो पद है, पद उसको हम लोग पढ़ेंगे। पद याद रखिएगा आप लोग, जो हमारा ये पाठ है, जो पद दिया गया है तो पद 1 और पद 2 करके दिया गया है, पद 1 और पद 2। अब इन दोनों पदों में क्या बताया गया है तो वो मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं कि जो दोनों हमारा पद है, इसमें पहला पद में जो है राधा जो है श्री कृष्ण से जो है बिछड़ जाती है, तो उनके वियोग में, उनके बिछोह में जो है पहला पद का वर्णन किया गया है। और दूसरा जो पद है इसमें राधा जी के स्वरूप का, उनके रूप का जो है दूसरे पद में वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग सबसे पहले कवि के बारे में देखते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हमारे जो विद्यापति हैं इनका जन्म 14वीं सदी उत्तरार्ध, अनुमानतः 1360 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि शताब्दी या सदी जो हमारा होता है वो क्या होता है, आगे चलता है। अगर हम शताब्दी की बात करें या सदी की बात करेंगे तो ये आगे हमारा चलता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग 2026 में हैं, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, 21वीं सदी कहेंगे। क्या कहेंगे, 21वीं सदी। और 21वीं सदी कब से कब तक होगा, तो 2000 से लेकर के 2099 तक का जो समय हो गया, ठीक ना, वो हमारा क्या होगा, 21वीं सदी होगा। जैसे ही हम लोग 2101, 2102 इसमें जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 22वीं सदी हो जाएगा। तो वैसे ही कहा जा रहा है कि हमारे विद्यापति जी का जन्म 1360 ईस्वी में हुआ था। तो ये कौन सा सदी हो जाएगा भाई, 1360 ईस्वी है, तो सदी क्या होगा, आगे होगा। तो क्या हो जाएगा, 14वीं सदी या 14वीं शताब्दी हो जाएगा। तो वही चीज कहा जा रहा है कि 14वीं सदी उत्तरार्ध। उत्तरार्ध मतलब होता है समय कालखंड का दूसरा आधा भाग, यानी कि 14वीं सदी जो है ये 100 वर्ष का एक सदी होता है। तो 14वीं सदी को अगर दो भागों में बांटेंगे तो एक होगा 1401 से लेकर के 1450, जो हमारा क्या कहलाएगा, पहला भाग होगा समय काल खंड का। और 1451 से लेकर के 1499 का समय होगा, वो समय काल खंड का दूसरा भाग होगा। तो वही हमारा उत्तरार्ध और पूर्वार्ध के कॉन्सेप्ट पर चलता है। तो हमारा 14वीं सदी उत्तरार्ध में 1360 ईस्वी में विद्यापति का जन्म हुआ। जन्म इनका कहाँ हुआ था, तो बिस्फी नामक ग्राम, जो कि बिहार के मिथिला जो क्षेत्र है वहाँ के मधुबनी जिले में जो है ना इनका जन्म हुआ था। मतलब बताया जा रहा है कि बिहार के मधुबनी जिले जो मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ के बिस्फी नामक गांव में जो है हमारे विद्यापति जी का जन्म हुआ था। और इनके अगर हम लोग निधन की बात करेंगे तो 15वीं सदी पूर्वार्ध। अब पूर्वार्ध मतलब मैंने क्या बताया, तो समय कालखंड का पहला आधा भाग। अब 15वीं सदी है तो 15वीं सदी होगा तो मान के हम लोग चलते हैं कि 15वीं सदी होगा तो हमारा क्या होगा, 1400 से लेकर के 1499 का समय हमारा क्या कह रहा है, पूर्वार्ध कह रहा है। तो 1400 से लेकर के 1450 का जो समय होगा, ठीक ना, वो हमारा क्या होगा, पूर्वार्ध होगा। तो इसी कहीं बीच में हमारे विद्यापति जी का निधन हुआ होगा। तो क्या बताया जा रहा है, 1448 बता रहा है। तो क्या 1400 से लेकर 1450 के बीच में 1448 नहीं आएगा, आएगा ही। तो इसी समय हमारा क्या हुआ, अनुमानित रूप से बताया गया कि विद्यापति जी का निधन हुआ था। इनके माता और पिता के बारे में बताया गया है कि माता का नाम हंसिनी देवी था और पिता का नाम गणपति ठाकुर था। तो आप लोग को ध्यान में रखना है इन सारी बातों को। इसके बाद इनके शिक्षा गुरु के बारे में बताया गया कि इनके शिक्षा गुरु कौन थे, तो पंडित हरि मिश्र थे, मिथिला के सुप्रसिद्ध विद्वान। एग्जाम में पूछा जाता है, पूछ दिया जाएगा आपसे कि मिथिला के सुप्रसिद्ध विद्वान कौन थे, तो कहेंगे पंडित हरि मिश्र। अगर पूछ देगा कि विद्यापति के गुरु कौन थे या शिक्षा गुरु कौन थे, तो आप लोग कहिएगा पंडित हरि मिश्र थे।
इसके बाद जो है आपके आश्रयदाता के रूप में बताया गया है कि मिथिला के नरेश कीर्ति सिंह, शिव सिंह और उनकी रानी लक्ष्मा देवी जो है ये हमारे विद्यापति जी के क्या थी, आश्रयदाता थे। 3 लोगों का यहाँ पर नाम जिक्र किया गया है, कीर्ति सिंह, शिव सिंह और उनकी पत्नी जो लक्ष्मा देवी है वो हमारे विद्यापति के क्या थे, आश्रयदाता थे। इसके बाद बताया जा रहा है इनके उपाधि के बारे में कि विद्यापति जी को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी। उपाधियों में सबसे फेमस है मैथिल कोकिल। पूछ दिया जाएगा आपसे कि मैथिल कोकिल के नाम से किन्हें जाना जाता है। जैसे हम लोग स्वर कोकिला बोलते हैं किसको, लता मंगेशकर जी को, तो वैसे ही जो हमारा मैथिल कोकिल है ये किसे कहा जाता है, तो विद्यापति जी को कहा जाता है। इन्हें कवि शेखर की उपाधि भी दिया गया था और अभिनव जयदेव की भी उपाधि इनको दिया गया था। तो 3 उपाधियां यहाँ पर दिया गया है, अभिनव जयदेव, कवि शेखर और मैथिल कोकिल, जिसमें मैथिल कोकिल मोस्ट VVI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप लोग। और इनकी रचनाओं की अगर हम लोग बात करेंगे तो कीर्ति लगा, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, कीर्ति पताका, पदावली और विद्यापति पदावली को भी याद रखिएगा। ये सब हमारे तुलसीकार विद्यापति जी की रचनाएं हैं, जिसमें पुरुष परीक्षा को खास तौर से याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया भी है एग्जाम में। तो पुरुष परीक्षा जो है विद्यापति जी की रचनाएं हैं। ठीक, विद्यापति कि एक रचना जो है याद रखिएगा पदावली, जिसको हम लोग विद्यापति पदावली के नाम से जानते हैं। विद्यापति पदावली के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और विद्यापति पदावली जो है इसी रचना से हमारा पाठ जो है विद्यापति का पद वो संकलित है और राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा संपादित किया गया है। तो याद रखना है राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने इसे संपादित किया है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने। और ये विद्यापति पदावली से यहाँ पर हमारे ये दोनों पद जो है संकलित है। तो विद्यापति जी के बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इनसे जुड़ी हुई कुछ और भी जानकारियों को हम लोग देखेंगे, महत्वपूर्ण जानकारियों को भी हम लोग समझेंगे। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा। बताया जा रहा है कि विद्यापति को आदिकाल का कवि कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग हिंदी साहित्य है तो उसमें काल निर्धारण करते हैं, तो आदिकाल हो गया, फिर भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, आधुनिक काल हो गया, ऐसे करके हम लोग काल विभाजन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आदिकाल आता है। तो विद्यापति जो है आदिकाल के ही क्या है, कवि हैं। और विद्यापति को हम लोग मैथिल कोकिल के नाम से भी जो है जानते हैं, और ये जगत में जो है मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है। तो मैंने पहले भी आप लोग को बताया, तो ये चीज ध्यान में रखना है आप लोगों को। इसके बाद विद्यापति सौंदर्य, प्रेम और भक्ति के महान कवि भी माने जाते हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि विद्यापति मैथिली भाषा, औहट और संस्कृत, इन 3 भाषाओं में रचनाएं किए हैं। मतलब अगर हम देखेंगे कि विद्यापति किन भाषाओं के जानकार थे मुख्य रूप से, तो मैथिली जानते थे, औहट जानते थे और संस्कृत भाषा जानते थे। इन तीनों भाषाओं में उन्होंने कई सारी रचनाएं की है। और ये जो है हमारे यानी विद्यापति वो श्रृंगार रस के कवि हैं, और उनके काव्य में श्रृंगार रस की जो है प्रधानता देखी जाती थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि विद्यापति के रचनाओं में कौन सा रस है, या विद्यापति की जो रचनाएं हैं या उनके काव्य उसमें उन्होंने कौन से रस को प्रधानता दी है। तो श्रृंगार रस को जो है उन्होंने प्रधानता दी है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है हमारे पद के बारे में कि जो पद हम लोग पढ़ेंगे वो कहाँ से संकलित है और किसके द्वारा संपादित है। तो बताया जा रहा है कि यहाँ जो दोनों पद है राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा संपादित विद्यापति पदावली से लिया गया है। तो यहाँ भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, एक नहीं 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। एक तो बन रहा है कि दोनों पद किसके द्वारा संपादित है और ये कहाँ से संकलित है। तो 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो दोनों याद रखना है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा संपादित है और विद्यापति पदावली से यह संकलित है। अब दोनों पदों में क्या बताया गया है, तो मैंने शुरू में ही आप लोगों को बताया कि दोनों पद में क्या जिक्र किया गया है। तो प्रथम पद में जो है प्रेम के विरह पक्ष का वर्णन किया गया है, मतलब राधा जी जो है श्री कृष्ण से बिछड़ गई हैं, तो उनकी विरह वेदना, विरह जो वेदना है, बिछड़ने का जो वियोग है या विरह का जो पीड़ा है, उसके बारे में जो है जिक्र किया गया है। और दूसरे पद में जो है राधा के जो स्वप्न हो गए, उनके जो स्वरूप हो गए, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो हम लोग जब पद पढ़ेंगे तो दोनों पद में इन्हीं सब बातों का वर्णन किया गया, तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो आप लोग को जो है विद्यापति जी के बारे में भली भांति समझ में आ गया होगा।
और आप लोग जो है पद पढ़ने से पहले शब्द निधि जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी इस क्लास से जुड़ने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ऐसे रेगुलर आप क्लास के साथ जुड़िए और जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे नए नए क्लासेज का अपडेट आप लोगों तक पहले मिलते रहे। धन्यवाद।